Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 8 civics chapter 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। A country which does not officially promote any religion as its country's religion is a secular country। तो कोई भी कंट्री हो और वो ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को प्रमोट ना करे और मतलब कंट्री का रिलीजन ना बनाए किसी भी रिलीजन को, तो उस कंट्री को हम सेक्युलर कंट्री कहेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ देम, इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया भी किसी एक रिलीजन को, किसी भी एक स्पेशल रिलीजन को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी टू सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो इंडिया है वो, उसने एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है जिससे वो स्टेट के पावर को रिलीजन के पावर से, मतलब दोनों को अलग अलग करता है, वो पास नहीं आने देता, क्योंकि दोनों जब अगर मिल जाते हैं तो कोई भी कंट्री सेक्युलर कंट्री नहीं रह जाता है। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज़ नॉन एज सेक्युलरिज्म। तो जो सेपरेशन होता है रिलीजन का स्टेट से, उसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड एन एविल सोशल प्रैक्टिस। तो जो स्टेट होता है वो रिलीजन से इसलिए दूर किया जा सकता है क्योंकि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो ख़त्म ना हो, विच इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि देखिए, अगर रिलीजन और स्टेट अगर दूर ना हुए, सेपरेट ना हुए, तो जो रिलीजन का जो एक मेजॉरिटी जो ग्रुप होता है, अगर उसको स्टेट पावर मिल जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि वो जो रिलीजियस ग्रुप है वो लोग, मतलब जो और जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनको डोमिनेट करना चालू कर दे, डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दे। तो इन सब चीज़ों के लिए ही, ये चीज़ें जब ना हो, मतलब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही स्टेट को और रिलीजन को सेपरेट किया जाता है। द इंडियन सेकुलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो बाकी सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से थोड़ा अलग है। एज द इंडियन स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। क्योंकि जो हमारा देश है वो रिलीजियस जो भी अफेयर्स होते हैं, मतलब रिलीजियस जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें कभी कभी हम लोग उनमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं है, वो लोग स्ट्रिक्टली सेपरेटेड हैं। The term secularism refers to the separation between the power of religion and the power of state। तो जो टर्म सेकुलरिज्म है उसका मतलब ही यही होता है कि जो पावर ऑफ रिलीजन है, यानी रिलीजन का जो पावर है, किसी भी धर्म का पावर है, और स्टेट का पावर है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और ये किसी भी देश के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, काम कर सके। देयर आर टू चीफ रीजन्स वाई द सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे दो मेन रीजन हैं जिनकी वजह से ये जो सेपरेशन है वो ज़रूरी है। सबसे पहला है, द फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। तो एक रिलीजन यानी कि एक जो पावरफुल धर्म है, मेजोरिटी जो धर्म है, वो दूसरे धर्म को डोमिनेट ना करे, उसके लिए इसको सेपरेट करना ज़रूरी है। और दूसरा है कि द सेकंड इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू कम आउट ऑफ देयर रिलीजन। तो दूसरा ये है कि जो प्रोटेक्शन है, मतलब आज़ादी का, वो सबको मिले, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। तो मतलब सबको ये आज़ादी मिले कि वो लोग अपने रिलीजन को, मतलब रिलीजन को छोड़ भी सकें या फिर दूसरे रिलीजन में जा सकें, अपने रिलीजियस टीचिंग्स को, यानी कि जो भी उन्हें उनके धर्म में सिखाया जाता है उसको आराम से वो फॉलो कर सके जैसा वो चाहें वैसा। वी कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच अलाउड अपर कास्ट पीपल टू डोमिनेट लोअर कास्ट पीपल। तो इसका एक एग्जांपल है अनटचेबिलिटी का। तो उसको फिर हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फिर लॉस बन गए कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए। उसके लॉ बन गए, फिर अनटचेबिलिटी हट गई, अभी भी है कहीं कहीं पे। तो इसका एक एग्जांपल अनटचेबिलिटी का है जिसमें अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को डोमिनेट करते हैं। अब है नेक्स्ट, सेकुलरिज्म्स अपोजिशन टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड religion means that it promotes freedom
एंड इक्वलिटी बिटवीन एंड विद इन रिलीजन्स। तो जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब यही होता है कि जो रिलीजन है, सारे रिलीजन्स वो आराम से मतलब अच्छे से वो लोग रहें, सारे रिलीजन्स खूब इक्वली फ्रीडमली सब कोई इक्वलिटी से रहे। इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है, मतलब इंडिया में सेकुलरिज्म किस तरीके का है वो पढ़ना है। इंडियन सेकुलरिज्म डज प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिलीजियस फ्रीडम बाय मेंटेनिंग अ सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो लोगों के जो रिलीजन्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, मतलब सेपरेट होके डिस्टेंस बना के। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप। तो जो इंडिया का स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं किया जाता। इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। किसी भी एक धर्म को हमारा देश सपोर्ट नहीं करता है। इन इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस सच एज लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रमोट एनी रिलीजन। तो जो भी गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो किसी भी एक धर्म को मतलब प्रमोट किया जाए ऐसा वहाँ पे सपोज नहीं किया जाता। मतलब ऐसा ही बना के रखा गया है गवर्नमेंट स्थानों को कि वो लोग कभी भी रिलीजियस किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट ना करें। जैसे कि स्कूल्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर पुलिस स्टेशन वगैरह, तो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पे किसी भी एक गॉड का फ़ोटो नहीं लगा होता है, किसी भी गॉड का फ़ोटो नहीं लगा होता है। वहाँ पे गांधी जी या फिर फ्रीडम फाइटर्स का फ़ोटो लगा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा देश है वो रिलीजन से डिस्टेंस बना के रहता है ताकि ये जो सेपरेशन है वो जारी रहे। इंडियन सेकुलरिज्म फॉलोज अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो यही था नॉन इंटरफेरेंस का स्ट्रेटजी जो मैंने अभी बताया था, वो भी फॉलो करती है सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए। बट एट सम टाइम इट ऑल्सो इंटरवेंस इन रिलीजन। तो कभी कभी हमारा जो देश है, हमारा मतलब इंडियन जो सेकुलरिज्म है उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो इंडिया है मतलब जो स्टेट पावर है वो कभी कभी इंटरफेयर भी करती है रिलीजन में। अगेन वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है उसको हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरफेयर किया था। तो ये एक एग्जांपल है इंटरवेन का। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste people। तो जो ये एग्जांपल था उसमें ये हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट है वो इंटरवेन कर रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है रिलीजन में ताकि जो एक सोशल प्रैक्टिस है जिससे कि लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं और वॉयलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसीलिए इस जगह पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो परमिशन देता है स्टेट को कि ताकि वो इंटरफेयर करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। दी इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो कभी कभी ये जो इंटरफेयर करता है स्टेट वो कभी कभी सपोर्ट देने के लिए भी करता है। जैसे जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनको फंड्स वगैरह से पैसे दिए जाते हैं अपने स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए। इंडियन सेकुलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हाँ, यूएसए ही। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बाकी सारे डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग है, जैसे कि यूएसए से अलग है। देयर इज़ ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका। तो अमेरिका का जो सेकुलरिज्म है वहाँ पे एकदम ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, लेकिन इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसमें कभी कभी स्टेट इंटरफेयर करता है रिलीजियस अफेयर्स में। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principled distance vice religion। तो जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें उतना स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है रिलीजन और स्टेट, क्योंकि कभी कभी जो हमारा स्टेट है वो कभी कभी इंटरफेयर करता है रिलीजियस मैटर्स में। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the Indian Constitution। तो जो भी इसका मतलब ये होता है कि मतलब इंडिया में जो भी ये इंटरफेरेंस हो रहा है स्टेट के द्वारा रिलीजन में वो पूरी तरीके से बेस्ड होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स पे, उन्हीं पे आधारित होना चाहिए।
क्योंकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर ये इंटरफेरेंस होता है तो वो गलत होगा और उसको रोक देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।